बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेवन शरीफ में सिंध सरकार की राशन तकसीम मुहिम में मुस्तहकीन अभी तक महरूम है, जबकि PTI की वफाकी हुकूमत की तरफ से भी अभी तक कोई रिलीफ का अमल नहीं शुरू किया गया। जबकि PTI ज़िला जाम शुरू के नायब सदर सरदार फ़रूक अहमद सोलंकी अपनी मदद आप के तहत राशन तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मीडिया हज़रात मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस डिफ़िकल्ट माहौल में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। उनको क्रेडिट जाता है और ये एक उम्मीद की किरण भी है कि मीडिया भी उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को जो है वो ऑन एयर दुनिया को पहुंचा रहा है। हमारे जो सिस्टम है, मैं बेसिकली PTI डिस्ट्रिक्ट जामशोर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर मैं 7 में 2 मरतबा नाज़िम भी रह चुका हूँ और मैं तालका नाज़िम हार गया था 2005 में। सियासी बैकग्राउंड है। शाह मोहम्मद सोलंकी मेरा कज़न था, वो 7 का 2 मरतबा चेयरमैन रहा, 3 मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर रहा। बहुत बड़ी हमारी फैमिली की जो है वो सियासी स्टोरी है। चाहे PTI हो, पीपल पार्टी हो, अभी 7 के लोग, 7 की माएँ बहनें दर बदर हैं। करोड़ों अरबों रुपए की बजट 7 में आई, पता नहीं कहाँ गई। बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महला, 7 के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भूखे परेशान घूम रहे हैं। मैंने ये जिम्मेदारी उठाई बैसत गैरतमंद सिंधी। मैंने समझा कि मेरे शहर की माएँ बहनें भूख की वजह से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने बड़े भाई सरदार गुलाम नबी सोलंकी से ये बात की। उसके बाद दूसरे मेरे बड़े भाई हैं रईस हबीबुल्लाह खान रन साहब, भाई का दर्जा, बड़े भाई का मैंने उनको दर्जा दिया, उन दोनों ने। उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं सरदार बशीर सोलंकी। हमारे यहाँ पर जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, गुलाम शबीर सोलंकी हो गया, असगर सोलंकी हो गया, काफ़ी दोस्त बहुत सारे हैं जिन लोगों ने जो भेज रहे हैं कि हमारा नाम मत लें, उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा गोल्डन वर्ड्स में। उन्होंने कहा हमारा नाम मत ले, कार खैर का काम है। आपने कहा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। हम लिस्टें बना रहे हैं और जाके उनके एरिया में पहुँच के, और हम वाटों को नहीं दे रहे कि भाई ये 10 बैग आपके हो गए, 20 आपके हो गए, ऐसे हम नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कि जहाँ पर मुस्तक है वहाँ उसके दर पे पहुँच रहे हैं। उस दर पे पहुँच के जितने भी IDPs हैं, जो भी इफेक्टेड हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, आज कोई महीना सवा 1 महीने के करीब आ गया कि 7 पूरा दरगाह तो बंद है महीने से, लेकिन लॉकडाउन को भी 17-18 रोज़ हो गए। तो यहाँ पर लेबर तबका है, यहाँ पर मजदूर तबका है, यहाँ पर रोज़ाना दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं। दे आर टोटली सफरिंग डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। रादर देन बहुत दौलत होने के बावजूद भी यहाँ पर जो एलीट है वो कौम सड़कों पे परेशान बेहाल। जो मेरा हाल है मैं उसके साथ हूँ। कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंस रखो, मैं समझता हूँ। सैनिटाइजर हाथ धोना मुझे भी आता है, सैनिटाइजर से अपने हाथों को बार बार धोना ये मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है। आप आओगे, ये लोग आप लोगों का वो शहर है, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये भूखे नंगे लोग हैं। इन लोगों ने सिंध धरती 5000 साल पुरानी धरती है। कराची में इमदाद आ रही है, क्यों? इंटीरियर सिंध, कराची के कैपिटल सिंध का हार्ट है। वी आर नॉट गेटिंग जेलियस। कराची में उर्दू भाई, पंजाबी भाई जो भी है, पठान में जिनको मिल रहा है, लेकिन इंटीरियर सिंध के लोगों ने व्हाट हम दे हैव डन। इमरान खान साहब, क्या कसूर किया सिंध के लोगों ने? आपको वोट दिया ना। अभी भी आपके नाम को हम लेकर यहां घूम रहे हैं कि हम PTI वाले हैं, जिंदा है आपके नाम को। लेकिन टोटली फ्यूडल हुआ डोमिनेटेड ऑन PTI। दे हैव बीन गॉन वेयर दे हैव गॉन। नाउ वी आर फाइंडिंग ऑल दीज पर्सन आर मिसिंग पर्सन। इस हालात में कौम को, लोगों को काम आना चाहिए। हमने उनसे कहा कि कुछ आप हमारी हेल्प करें। उन्होंने कहा कि हम बस अपने तरफ से कर रहे हैं। अवाम को अल्लाह बचाएगा। अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी है, अल्लाह ताला ने हमें ये, अल्लाह ताला मदद कर रहा है। गैबी तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला मदद कर रहा है। जो भी मुखिर हजरात हैं, गरीब हजरात हैं, वही आ रहे हैं आगे।
چھوٹی چھوٹی سیلری والے اپنے آپ کو وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اٹلی میں دیکھا آپ نے کہ وہ انہوں نے اربوں ڈالر پھینک دیے, یورو جو تھے انہوں نے فلیٹوں سے زمین پہ پھینک دیے. انہوں نے کہا ہمارے یہ کام کے نہیں, ہمارے پیاروں کو یہ نہیں بچا سکے. اتنے پیسوں کے بعد بھی ان کے پیارے نہیں, کیونکہ اس کی ویکسین نہیں ورلڈ میں اب تک آئی ہوئی. اس کا یہ کہ سوشل ڈسٹینس رکھے, اپنا خیال رکھے, اپنے گھروں میں محفوظ رہے. لیکن بھوک جو ہے نا وہ ان کو گھروں میں رہنے بھی دینا. واقعہ ہوا ہے اور جس کی بہت ہم مذمت کرتے ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. سندھ جو ہے وہ غیرت مندوں کی دھرتی ہے اور سندھ جو ہے وہ تقدس کو محفوظ رکھتی ہے, پامال نہیں رکھتی. تقدس پامال کیا جا رہا ہے, اس کا میں بہت کنڈیم کرتا ہوں. اور جس فیملی کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کے میں ساتھ ہوں, اور جنہوں نے بھی کیا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی گریوی گھٹیا حرکت ہے. سندھی غیرت مند قوم ہے اور ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں. بہت ہی غلط ہوا ہے. میرے دوستوں کو بھی منع کر دیا, میں نے کہا کوئی پک وغیرہ مت بناؤ, اپنے آپ کو شو مت کرو. وہ تو ایک صابن لائف بوائے دے کر بھی وہ اس کی بھی پک جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, یہ چیز غلط ہے. یہ اپنے صدقے کو جو ہم لوگ سب مسلمانوں کے اوپر جو ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نمازیں پڑھیں اور جو تکلیف میں ہے, شدید تکلیف میں, ان کی مدد کریں, ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. اور فیس بک پہ جو ہیں وہ تصاویر اپلوڈ کر دیتے ہیں. میں نے دوستوں کو منع کر دیا. کل بھی مجھے کہا تھا میڈیا سے آپ کی یہ دے رہے ہو آپ, میں نے کہا نہیں, یہ ایک کار خیر کا کام ہے. اس میں ہم اس کو دے کے ہم دے رہے ہیں 10 کلو کا آٹے کا بیگ دے رہے ہیں. یہ بھی میں کلیئر کر دوں, کیونکہ نہ میں سرمایہ دار ہوں, نہ بشیر سرمایہ دار ہے, نہ بھائی غلام سرمایہ دار. چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں. 10 کلو کے, کس میں 10 کلو پڑ گیا بیگ میں, کس میں 12 کلو پڑ گیا. اسی حساب سے چینی ہو گئی یا دال ہو گئی تھوڑی تھوڑی, یہ ہم کر رہے ہیں کہ کسی تک پہنچے, کیونکہ 7 کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ بنایا کہ بھائی 10 کلو بھی اس کو مل جائے گا نا. 3 بندے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے 5-6 روز اس کے اچھے گزریں گے. پھر 5-6 روز میں انشاءاللہ کوئی اور مخیر حضرات آ جائیں گے, اس کے بعد ہم ان کے لیے دوسرا ارینجمنٹ کر لیں گے. تو